हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, एक और अपडेट जो है वो यहाँ पे एसएमसी टीचर्स के रिगार्डिंग आई हुई है। वो अपडेट क्या है, वो न्यूज़ क्या है, वो आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ। हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में नियुक्त 2555 एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाने को विधि विभाग से राय मांगी गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी के पास इस बाबत बीते दिनों प्रस्ताव पहुंचा था। कमेटी ने विधि विभाग की राय लेने के बाद आगामी कार्रवाई का फैसला लिया है। तो गाइज़, यहाँ से जो कंक्लूज़न निकल के आता है वो ये है कि एसएमसी टीचर्स के लिए जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी, ठीक है, वो जो है वो फ्रेम, उसकी जो है जो फ्रेमिंग है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले जो एक सजेशंस थी वो मांगी गई थी विधि विभाग से। ठीक है, और विधि विभाग के सजेशन के बाद, ठीक है, इनकी सजेशन के बाद क्या हुआ कि जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी के पास जब ये एक प्रपोज़ल पहुंचता है, ठीक है, तो उन्होंने इस प्रपोज़ल को जो एक तरह से फ्रेम किया, इसमें जो एक तरह से उन्होंने अपनी राय दी, वो अपनी सजेशंस तभी दे पाए जब उन्होंने जो था वो विधि विभाग के सजेशन लिया। उनके सजेशन के बाद ही उन्होंने जो है वो इस पे जो अपनी कार्यवाही है वो की है। अब यहाँ से हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि वर्ष 2012 में, ठीक है, अब एसएमसी जो टीचर्स थे इनको जो था वो 1 ईयर एक्सटेंशन दिया गया था। ठीक है, 1 ईयर का एक्सटेंशन जो था वो दिया गया था, और रीज़न इसका यही था कि जो एसएमसी टीचर्स होते हैं जो कि 2555 हैं इन नंबर्स, वो अपनी जो सर्विसेज हैं वो टफ़ और इंटीरियर एरियाज़ में देते हैं। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ आपको बता दूं कि जो चंबा का पांगी है, ठीक है, इसके अलावा चंबा डिस्ट्रिक्ट की ही बात कर लें तो उसमें भरमौर है। ठीक है, तो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कि ये एसएमसी टीचर्स जो हैं वो अपनी सर्विसेज देते हैं। वहाँ पे नेटवर्क का इशू रहता है, बहुत सारा एक तरह से दिक्कतों का सामना जो इन टीचर्स को करना पड़ता है। ठीक है, फैमिली से इनकी बात नहीं हो पाती है, इतनी दूर से ये आते हैं। तो यहाँ पे सरकार जो है मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो पॉलिसी इनके लिए बनाएगी वो काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली है। ठीक है, और एसएमसी टीचर्स के फेवर में डेफिनेटली ये जो पॉलिसी है वो रहने वाली है, दैट्स फॉर श्योर। ये बात हमने यहाँ से पहले की वीडियोस में भी मैंने बात ये आपको कर ली थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर पहले उस वीडियो को देखें। अब यहाँ पे अगर हम बात करें प्रारंभिक शिक्षक निदेशालय की, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी एक प्रपोज़ल जो है वो सरकार को एसएमसी टीचर्स के रिगार्डिंग जो है उनकी एक पॉलिसी कंस्ट्रक्ट करने के बारे में जो है वो एक तरह से जो प्रस्ताव था वो भेजा है। अब एसएमसी टीचर्स में जो हमारे एक तरह से आते हैं वो टीजीटी, ठीक है, टीजीटी हो गए, हमारे जेबीटी हैं, इसके अलावा पीजीटी हैं, सीएंडवी इसमें आते हैं, डीपीई इसमें आते हैं। ठीक है, तो सभी के लिए जो पॉलिसी है वो बनाई जाएगी। ठीक है, और इतने लंबे टाइम से ये जो एसएमसी टीचर्स हैं इंटीरियर एरियाज़ में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो अब ये तो श्योर है कि उनके फेवर में ये पॉलिसी बनेगी। लेकिन ये पॉलिसी जो है वो कब तक बनेगी, इस पे सरकार का फैसला कब तक आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी गवर्नमेंट जो है इस पे एक तरह से जो अपना फ़ैसला है, अपना जो डिसीज़न है वो दे सकती है। ठीक है, सूनर और लेटर मुझे ऐसा लगता है कि एसएमसी टीचर्स के लिए जो है वो एक परमानेंट और एक पॉजिटिव पॉलिसी जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या पॉलिसी होनी चाहिए? ठीक है, क्या आपको लगता है कि क्या उसमें मेन एलिमेंट्स होंगे? ठीक है, क्या प्रोसीजर जो है वो रखा जाएगा? आप हमें ज़रूर अपने सजेशंस, अपने वैल्यूएबल थॉट्स जो हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल सुरजीत एसपीएस को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है, तो गाइस, ये थी आज एसएमसी टीचर्स के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। आई होप कि आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।